अस्सलाम वालेकुम। ओके, रेस्पिरेटरी मेडिसिन हमने स्टार्ट किया है, ठीक है। ब्रोंकियोसिस हमने लास्ट टॉपिक कवर किया था। अब हम जो है ट्यूबरक्लोसिस कवर करेंगे, सही है, अलॉन्ग विद क्लिनिकल सिनेरियो और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसकी मैनेजमेंट और इन्वेस्टिगेशंस डिटेल में डिस्कस करेंगे, सही है। अच्छा, अब जो है ट्यूबरक्लोसिस क्या है? इट इज़ अ नॉन ट्यूबरक्लोसिस का केस जब भी आता है ना तो उसका सिनेरियो नॉन स्पेसिफिक होता है, ठीक है। यानी सिर्फ सिनेरियो से जो है हम एकदम डायग्नोज नहीं कर सकते कि मतलब ये ट्यूबरक्लोसिस है, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस में जो है हिस्ट्री किस चीज़ की होती है? स्लाइट फीवर फॉर 6 मंथ्स, ठीक है। स्लाइट प्रोडक्टिव कफ होता है, ठीक है। मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलम जो है इसकी वजह से ट्यूबरक्लोसिस जो है वो कॉज होता है, ठीक है। ये एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। और जो मायोबैक्टीरियम बोविस है अनस्टेरलाइज्ड मिल्क, उससे भी जो है ट्यूबरक्लोसिस कॉज हो सकता है, ठीक है। अच्छा, तो ट्यूबरक्लोसिस क्या हो गया हमारे पास? ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, ठीक है। ये ड्रॉपलेट के फॉर्म में जो है ये फॉर्म होता है और जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलम है, ठीक है। इसके जो क्लिनिकल फीचर्स या सिम्टम्स होते हैं वो नॉन स्पेसिफिक होते हैं, यानी इसमें माइल्ड कफ होता है और माइल्ड फीवर होता है, ठीक है। अच्छा, पैथोजेनेसिस मोस्ट कॉमन इन लंग्स। देखिए, टीबी जो है ट्यूबरक्लोसिस ये लंग्स में भी हो सकता है और बाकी ऑर्गन्स में ऑफ द बॉडी में भी हो सकता है, ठीक है। यानी सिस्टमिक डिजीज भी हो सकता है, लेकिन जो सबसे कॉमन है वो लंग्स है। हम जो डिस्कस करेंगे वो लंग्स में करेंगे, सही है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी ऑल्सो प्रेजेंट इन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। अच्छा, इसमें होता क्या है कि लंग्स में जो है कोई इन्फेक्शन या कोई डिफेक्ट कॉज हो जाए तो मैक्रोफेजेस जो है वो आते हैं और इस डिफेक्ट को सराउंड करते हैं, ठीक है। अच्छा, जब ये सराउंड करते हैं तो ये गैंड सेल्स बना देते हैं। मैक्रोफेजेस जब इसके गेट कंबाइन होते हैं तो वो गैंड सेल्स बनाते हैं, ठीक है। इसके इर्द गिर्द जो अच्छा होता क्या है कि जो मैक्रोफेजेस है वो बैक्टीरिया को सराउंड करते हैं, ठीक है, और गाइंड सेल्स बनाते हैं, ठीक है। गाइंड सेल्स जो है वो फोकस बनाता है, ठीक है। और दिस इज़ द फर्स्ट टाइप टू स्प्रेड आर लिम्फ नोड्स, ठीक है। जो सबसे पहले जहाँ पे इन्फेक्शन स्प्रेड होता है वो लिम्फ नोड्स होते हैं। कौन से लिम्फ नोड्स सबसे ज़्यादा प्रोन है? सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, ठीक है, मेडिएस्टल लिम्फ नोड्स और लोकल लिम्फ नोड्स। तो इन्फेक्शन सबसे पहले जो है लिम्फ नोड्स में स्प्रेड होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो है वेंकिस कम्प्लेक्स बनाता है व्हेन रिजॉल्व कैविटीज फॉर्म हील इन लॉन्ग फेज। इसकी हीलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम लेता है, सही है। तो एमसीक्यूज़ में ये आ सकता है, ये सारा जो प्रोसीजर है मैक्रोफेजेस एंड गाइंड सेल्स एंड गॉन फोकस, तो ये जो है वेंकिस कम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास टीबी के टाइप्स क्या है? टाइप्स में हमने डिस्कस किया कि एक पल्मोनरी टीबी होता है, सही है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी यानी सिस्टमिक में भी होते हैं। अब जो है पल्मोनरी टीबी की फर्दर क्या है, टाइप्स क्या है? सबसे पहला है प्राइमरी पल्मोनरी टीबी, ठीक है। प्राइमरी पल्मोनरी टीबी वो होता है जब टीबी फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइफ डायग्नोज हो जाए, मतलब कोई पेशेंट आ जाए और उसमें टीबी की डायग्नोसिस हो और वो बिल्कुल न्यू हो, उसकी पास्ट कोई टीबी की हिस्ट्री नहीं हो, ठीक है। प्राइमरी पल्मोनरी टीबी के टिपिकल सिम्टम्स क्या होते हैं? कफ विद स्प्यूटम, ठीक है, नाइट स्वेटिंग एंड लो ग्रेड फीवर। नाइट स्वेटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। तो जो सबसे पहले टीबी डायग्नोज हो जाए उसमें नाइट स्वेटिंग होगी, लो ग्रेड फीवर होगा और कफ विद स्प्यूटम होगा। सेकेंड टाइम हमारे पास मिलियरी टीबी है, ठीक है। मिलियरी टीबी वो होता है कि जो सिस्टमिक इफेक्ट्स भी कॉज कर रहा हो, ठीक है। लंग्स प्लस ब्लड, लंग जो है वो इसमें डिफ्यूजली इन्वॉल्व होता है, लेकिन लंग्स के साथ साथ जो है थोड़े बहुत सिस्टमिक इफेक्ट्स भी होते हैं। वो कौन से है? फीवर, ठीक है, नाइट स्वेट्स एंड माइल्जिया, अर्थल्जिया, फैटीग, वेट लॉस एंड हेडेक, ठीक है, ये हो सकता है। अर्थल्जिया मीन्स जॉइंट पेन और माइल्जिया मीन्स मसल्स पेन। फैटीग एंड वेट लॉस एंड हेडेक ये जो है सिस्टमिक इफेक्ट्स है, तो इसको हम मिलियरी टीबी कहेंगे, सही है। पोस्ट प्राइमरी पल्मोनरी टीबी क्या होगा? जब एक पेशेंट आया है और उस डायग्नोसिस विद टीबी 9 मंथ्स बैक, ठीक है, उसमें जो है टीबी की डायग्नोसिस 9 मंथ्स बैक हुई थी, फिर उसने जो है ट्रीटमेंट ली फॉर 3 to 4 मंथ्स, ठीक है, वो क्योर हो गया, वो ठीक हो गया, उसके बाद अगेन उसे टीबी अपेयर हुआ है, तो दिस इज पोस्ट प्राइमरी पल्मोनरी टीबी। मतलब पहले उसे टीबी था, फिर वो ठीक हो गया, अब उसे फिर से टीबी है, ठीक है। तो दिस इज पोस्ट प्राइमरी पल्मोनरी टीबी। अच्छा, अब पोस्ट प्राइमरी पल्मोनरी टीबी एक पोस्ट प्राइमरी ब्रोंकिटिस टीबी भी होता है। उसमें क्या होता है कि अगर स्प्यूटम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो फिर वो जो है ब्रोंकिटिस, हमने पढ़ा था ब्रोंकिटिस में कि देयर इज़ ओवर प्रोडक्शन ऑफ स्प्यूटम और कॉपियस अमाउंट ऑफ स्प्यूटम इज प्रोड्यूस, ठीक है। तो जब ऐसा पेशेंट आएगा कि उसमें टीबी पहले से डायग्नोस हुआ है लेकिन उसके सिम्टम्स में एक ओवर प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस भी है, तो फिर जो है ये पोस्ट प्राइमरी ब्रोंकिटिस टीबी होगा।
ठीक है। टीबी में जो है पोस्ट प्राइमरी पल्मोनरी टीबी, पल्मोनरी जो टीबी होता है उसमें क्यूबस प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज नहीं होता। अच्छा, एक्स्ट्रा पल्मोनरी साइट्स ऑफ टीबी कौन से हैं? लिम्फ नोड्स है, ठीक है। लिम्फ नोड्स में सबसे ज़्यादा जो प्रोन है वो सर्वाइकल लिम्फ नोड है और मीडियस्टल लिम्फ नोड है। इसके अलावा जीआईटी जो है उसमें भी टीबी जो है वो स्प्रेड हो सकता है, एब्डोमिनल टीबी, ठीक है। ईएम प्लस सीकम को अफेक्ट करता है। इसमें क्या होता है, थिकन वॉल्स होते हैं, फेलर ऑफ फंक्शन होता है और एसाइटिस डेवलप हो जाती है, ठीक है। अच्छा, पल्मोनरी टीबी इंपॉर्टेंट है, हमारे कोर्स में इन्वॉल्व है। बाकी जो सिस्टेमिक है उसके थोड़े बहुत फीचर्स भी अगर हमें आते हो तो दैट इज़ इनफ, ठीक है। सीकम और ईएम इफेक्ट होता है जीआईटी टीबी में, उसमें थिकन वॉल्स होते हैं, फेलर ऑफ फंक्शन एंड एसाइटिस होता है, ठीक है। पेरिकार्डियल फ्लूइड में क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस एंड एडिमा, ठीक है। ये हार्ट है, ठीक है। इसमें अगर इन्फेक्शन कॉज हो जाए तो यहाँ पे पस एंड फ्लूइड प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे एडिमा कॉज हो जाता है इन दिस एरिया, ठीक है। तो जब यहाँ पे एडिमा होगा तो ये जो है हार्ट को कंस्ट्रक्ट करता है, तो दिस इज पेरिकार्डियल फ्लूइड और कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, ठीक है। ये भी जो है टीबी में कॉज हो सकते हैं। सीएनएस में ये मेनिंजाइटिस कॉज कर सकता है, ठीक है। इन्फेक्शियस डिजीज है। स्पाइन इन्वॉल्वमेंट में ये बोन एंड जॉइंट्स को इन्वॉल्व करता है, ठीक है। पॉट्स डिजीज जिसे कहते हैं, जिसमें नेक्रोटिक स्पाइन जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। स्पाइन में नेक्रोसिस हो जाती है बोन्स की और जॉइंट्स की, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे जो है हमारे पास एक्स्ट्रा पल्मोनरी साइट्स हो गए, लिम्फ नोड, जीआईटी, टीबी, पेरिकार्डाइटिस, सीएनएस एंड स्पाइन इन्वॉल्वमेंट। अब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें टीबी होने के चांसेस और रिस्क ज़्यादा है? सबसे पहले एज वाइज, ठीक है। एज जब ज़्यादा होती है तो उसमें जो है टीबी के चांसेस बढ़ जाते हैं। लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है, वहाँ पे पुअर हाइजीन होता है, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ड्रॉप्स में फैलता है, सही है। तो जब पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होगा तो डिजीज़ के स्प्रेड का चांस ज़्यादा है। तो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ओवर क्राउडिंग एंड क्लोज कॉन्टेक्ट। HIV और इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स जो ऑलरेडी किसी दूसरे डिजीज़ की वजह से इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है तो उनमें भी टीबी के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। अब हमारे पास ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट में क्या फीचर्स होंगे? कफ विद स्प्यूटम होगा, ठीक है। इस डायग्राम में आप देखिए, दिस इज कफ एंड दिस इज ओवर प्रोडक्शन ऑफ स्प्यूटम। लो ग्रेड फीवर होगा, ठीक है, फीवर उसमें प्रेजेंट हो सकता है। कोल्ड स्वेटिंग होती है, ठीक है। समटाइम्स एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि एक पेशेंट है उसमें टीबी जो है वो मतलब इन्फेक्शन फैल रहा है बॉडी में, लेकिन उसके सिम्टम्स इतने ऑब्वियस नहीं होते, तो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट भी होता है। एक्सीडेटिव प्लूरल इफ्यूजन भी होता है, ठीक है, और स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरस भी हो सकता है, ठीक है, जब प्लूरल रप्चर हो जाए। तो दीज आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ टीबी, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन हम कैसे करेंगे? सबसे पहले जो जनरल इन्वेस्टिगेशन है वो हम करेंगे, ब्लड सैंपल, ठीक है, स्प्यूटम